हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले रहे हैं, डीएसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्लस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना वो एक्चुअली ये है, क्योंकि डीएसी में तो एक्चुअली हमारे पास दो ही होता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की अगर आप बात करोगे तो उसमें होता है आपके पास बाइनरी वेटेज डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और सेकंड जो होता है वो होता है आर टू आर लैडर टाइप डीएसी। जनरली हम टू टाइप्स ऑफ डीएसी ही स्टडी करते हैं। अगर हम एडीसी का डिस्कशन करें तो देखो, मैं जनरली क्या करता हूं, जब भी मैं एडीसी पढ़ाता हूं तो मैं ये साइन जरूर बनाता हूं, डॉट आई। अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो ये वी लिखा हुआ है, वी देन ए देन आई ओ। सोनी वायोज है, तो सोनी वायोज का जो एक्चुअली जो लोगो होता है ना वो साइनसोइडल का मतलब हो गया एनालॉग, डॉट का मतलब आप वो कन्वोल्यूशन भी बोल सकते हो। बीइंग एन इंजीनियर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप डॉट टू कन्वोल्यूशन भी बोल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन टू डॉट, डॉट टू मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये आई नहीं है, ये वन है, ये ओ नहीं है, ये जीरो है, तो आप बोल सकते हो साइनसोइडल और एनालॉग इनपुट कन्वर्टिंग टू 1-0। तो आप बोल सकते हो सर दिस सिंबल कन्वेज इंफॉर्मेशन दैट वी आर कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल आउटपुट। 1-0 इज नथिंग बट बाइनरी फॉर्म। अब अगर हम ए टू डी कन्वर्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है वो फ्लैश है, फ्लैश टाइप या पैरेलल कंपैरेटर टाइप। तो फ्लैश एडीसी लिख दिया, पैरेलल कंपैरेटर टाइप एडीसी बोल सकते हो या फ्लैश एडीसी बोल सकते हो। सेकंड जो पढ़ाया जाता है वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मैं बता देता हूं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सबसे इंटरेस्टिंग है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लैश फास्टेस्ट है बट लीस्ट एक्यूरेट है, लार्ज बैंडविड्थ एप्लीकेशन में उसका यूज होता है। थर्ड वन डिजिटल रैम और काउंटर टाइप। तो मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, दूसरा नाम जस्ट बोल रहा हूं, डिजिटल रैम या काउंटर टाइप एडीसी। फोर्थ वन डुअल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप, डुअल स्लोप ऑब्लिक इंटीग्रेटिंग टाइप। कई बार एग्जाम्स में आपके पास थ्योरेटिकल चीजें बहुत पूछी हुई, तो थ्योरेटिकल चीजें के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, फ्लैश के बारे में ये कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट है। जब हम सर्किट बनाएंगे तो क्लियर भी हो जाएगा, फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल एडीसी। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या पता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और मोस्ट वाइडली यूज भी है। ओके, मेरे को क्लिक कर गया अभी बिकॉज मैं बुक स्टडी किया था टॉकी की, तो उसमें लिखा था मोस्ट वाइडली यूज्ड एडीसी। ठीक है। देन काउंटर टाइप में क्या होता है, हम लोग एक काउंटर यूज करते हैं, काउंटर इन फीडबैक, काउंटर इन फीडबैक। और ये जो आपका डुअल स्लोप है इसमें भी हम काउंटर के साथ साथ टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो दो रेफरेंसेस वोल्टेज में, एनालॉग वोल्टेज भी होता है और एक रेफरेंस वोल्टेज भी होता है, हर जगह पे होता है। बट यहां पे एक नेगेटिव, अगर आप एनालॉग वोल्टेज पॉजिटिव लोगे तो रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव लोगे, रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव लोगे तो एनालॉग वोल्टेज को नेगेटिव लेना पड़ेगा डुअल स्लोप में। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग क्यों लिखा हुआ है पता है, बिकॉज हम यहाँ पे डंप इंटीग्रेटर या डंप रिसीवर यूज करते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप या तो मिलर इंटीग्रेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ओपैम्प एज इंटीग्रेटर यूज करते हैं, इस वजह से एक नाम और पड़ गया इसका, इंटीग्रेटिंग टाइप। तो अगर कोई पूछा आपसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो मोस्ट एक्यूरेट है आपका डुअल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप। नेक्स्ट वन प्लस, ये साथ साथ स्लोएस्ट भी है, इसका डिसएडवांटेज ही है स्लोएस्ट। ठीक, सो मैं यहाँ पे ना अभी जो मैं रिजल्ट ड्रॉ करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू अपकमिंग लेक्चर्स एक बार प्रूव भी करूंगा।
ये जो आपके पास फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर सर्किट है, फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर सर्किट, इसमें आप कन्वर्जन टाइम इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली 1 TC। तो 1 को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, कन्वर्जन टाइम मतलब इनपुट दिया, आउटपुट आने में कितना टाइम लगा, या इनपुट दिया कन्वर्ट करके आउटपुट लेके आने में कितना टाइम लगा, तो 1 TC लिख सकते हो। C इज नथिंग बट क्लॉक। एक क्लॉक के टाइम पीरियड में फ्लैश भी तो यही होता है, सडनली कैमरा का फ्लैश स्ट्राइक करता है, फिर क्लोज हो जाता है, खत्म। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे या फ्यू सेकंड्स में ही काम कर जाएगा। तो कन्वर्जन टाइम इज TC। अगर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करें, ये है आपके फ्लैश का, ये फर्स्ट लिख देता हूं यहां पे मैं, सेकंड। अगर मैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करूं तो इसका कन्वर्जन टाइम हो जाएगा नंबर ऑफ बिट यूज्ड इन डीएसी, नंबर ऑफ बिट यूज्ड इन डीएसी बोल रहा हूं मैं, एडीसी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास फीडबैक में डीएसी यूज करते हैं, जब सर्किट बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एनटीसी है, तो एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन डीएसी सर्किट विच इज बीइंग यूज्ड एज अ फीडबैक इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सर्किट। नेक्स्ट वन, थर्ड के बारे में हम बात करते हैं। काउंटर टाइप is nothing but 2 raised to the power of n minus 1 into TC। डुअल स्लोप के बारे में बात करते हैं। फोर्थ वन, डुअल स्लोप। तो कन्वर्जन टाइम इज इक्वल टू, जितना मैं रिकॉल कर सकता हूं या फॉर्मूले को, तो मैं एक बार इंफॉर्मेशन भी देता हूं आपको। सबसे पहले काउंटर अपने मैक्सिमम वैल्यूज पे जाएगा, तो 2 raised to the power of, वो 0 से स्टार्ट करके 15 तक जाएगा, तो 2 raised to the power of NTC हो जाएगा। प्लस अगेन काउंटर स्टार्ट हो जाएगा 2 raised to the power of n minus 1 into TC। ठीक है, तो अगर आप कंबाइन कर लोगे इसको तो टोटल कन्वर्जन टाइम आ जाएगा। और जो कन्वर्जन टाइम जो मैक्सिमम हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो 2 बार काउंटर रन कर लेगा, तो 2 raised to the power of NTC प्लस 2 raised to the power of NTC, दैट इज नथिंग बट 2 raised to the power of n plus 1 into TC। ठीक है, 2-3 जगह पे यूट्यूब पे अलग अलग कमेंट राइज हुआ है कई बार, इसमें यहाँ पे 2 raised to the power of n प्लस 2 raised to the power of n minus 1 TC है। ये मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम नहीं है, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम मैं लिख दिया हूं ये वाला, क्योंकि आपका काउंटर 2 बार रन कर जाता है। जब हम सर्किट डील करेंगे तो देख लेंगे। ठीक, ओके। मैं अभी के लिए ना ये वाले पार्ट पे कम स्ट्रेस दूंगा। बाइनरी वेटेज, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको बाद में स्टडी कर लें, बिकॉज ये कुछ नहीं है, एडर सर्किट है। लोग इसमें जनरली टाइम वेस्ट ही करते हैं। एडर सर्किट है। ये वाला क्या है, ये वाला भी आपके पास एडर सर्किट है। मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम n बिट डिजाइन कर सकते हैं, 3 बिट डिजाइन कर सकते हैं, 4 बिट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें सीक्वेंस ये होगा, रजिस्टर R यूज करोगे, फिर 2R यूज करोगे, फिर R यूज करोगे, फिर 2R यूज करोगे। तो सर्किट डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से R2R लेडर टाइप डीएसी है। इसके लिए फॉर्मुला लिख लो डायरेक्टली, या तो अगर आपको फॉर्मुला नहीं आता देन इन दैट केस आप थेवेनिन थ्योरम यूज कर सकते हो या नॉर्टन थ्योरम यूज कर सकते हो, सही रहेगा फिर। ठीक है, तो अब मैं ना इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करता हूं, जो कि एडीसी और डीएसी में जो बेसिक कॉमन टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी। इन डीएसी में भी यूज होगा प्लस एडीसी में भी यूज होगा, बिकॉज कुछ एडीसी है, जैसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी है, और आपके पास फिर डिजिटल रैंप एडीसी है, उसमें आप डीएसी को फीडबैक में यूज करते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अभी मैंने यहां पे ले लिया डिजिटल इनपुट, तो डिजिटल इनपुट मैं ऐसे ले रहा हूं। डिजिटल इनपुट हम लोग इस फॉर्मेट को प्रिफर करते हैं, B3, B2, B1, B0। फर्स्ट केस में मैंने बोला ये हमारा एनालॉग आउटपुट है, डिजिटल इनपुट दिया, एनालॉग आउटपुट दिया। ठीक है, सो लेट मी राइट द सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस जनरली ऐसे प्रिफर करता हूं। 4 इनपुट, टोटल आपके पास 16 डिफरेंट सिंबल्स, सो 8 times 0, 8 times 1, 4 times 0, 4 times 1, 4 times 0, 4 times 1, उसका भी हाफ करो। 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 0 0 1 1 0 0 1 1। लास्ट वन 0 1 0 1 0 1, ठीक।
ओके अभी मैं जस्ट एनालॉग आउटपुट लिख रहा हूं, और वो ऐसा एनालॉग आउटपुट जो सबको पता है, चारों जीरो के लिए अगर सारे इनपुट जीरो दोगे तो आउटपुट भी जीरो आएगा। अलाइनमेंट शुड बी केप्ट परफेक्टली, तो ये 1 वोल्ट है, वोल्टेज में आएगा आपका आउटपुट, बिकॉज वी ए लिखा हुआ है। अगर आई ए लिखा होता तो करंट में ले लेते हैं हम लोग। दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्लियर इतना? ओके सर ये तो हमें पता था, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट लोग यही बोलेंगे सर ये तो हमें पता था, इसमें कौन सी अलग बात है। तो ध्यान से देखो, ये वाला है जा, ये वाला इट्स नथिंग बट मिनिमम डिजिटल इनपुट। मिनिमम क्या लिख रहा हूं, देखो मिनिमम डिजिटल इनपुट। ये है आपका जो 4-1 आया है, वो है मैक्सिमम डिजिटल इनपुट। ठीक है, फाइन। मिनिमम डिजिटल इनपुट ऑलवेज जीरो। देखो हम यहां पे ऑफसेट नहीं लेंगे, ऑफसेट एरर लोगे तो डिस्कशन ही खत्म है। हो सकता है फिर चारों जीरो के लिए आउटपुट 0.1 वोल्टेज आ जाए एरर वाइज, तो एरर का डिस्कशन नहीं करेंगे अभी यहां पे हम एरर लेस डिस्कशन करेंगे। अब डिजिटल इनपुट 4 बार 0 से 0001 हुआ, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि काउंटर एक स्टेप आगे गया। जब काउंटर एक स्टेप आगे गया तो आपका आउटपुट कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो मतलब अभी का आउटपुट और लास्ट वाला जीरो का आउटपुट में चेंज कितना आया, अगर हम चेंज देखेंगे तो 1 वोल्ट इज द चेंज एट द आउटपुट। फिर मैं कहीं रैंडमली वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 1 0 0, इट्स नथिंग बट 4। अब इस काउंटर का आउटपुट 0 1 0 0 से एक स्टेप आगे जाएगा तो आप बोलोगे 0 1 0 1, दैट इज नथिंग बट 5। तो व्हाट इज द चेंज इन अगेन आउटपुट फॉर अ 1 बिट चेंज इन एलएसबी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, फॉर अ 1 बिट चेंज इन एलएसबी बिट व्हाट इज द चेंज इन द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, तो कि 1 वोल्ट है। यहां पे आ जाता हूं मैं, 1 0 0 0, इट्स नथिंग बट 8। जस्ट एक स्टेप आगे जाओ तो 1 0 0 का एक स्टेप आगे हो जाएगा 1 0 0 1, इट्स नथिंग बट 9। तो अब व्हाट इज द चेंज, इज इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब डिजिटल इनपुट एक स्टेप आगे जाएगा, सो व्हाट इज द चेंज इन द एलएसबी इनपुट, सो दैट आउटपुट विल बी चेंज्ड। सो आउटपुट जितने से चेंज हो जाएगा दैट इज रिफर्ड एज स्टेप साइज। सी क्लियरली, स्टेप साइज। स्टेप साइज बोलो, कुछ लोग स्टेप साइज और रिजोल्यूशन को अलग अलग बोलते हैं, बट स्टेप साइज बोलो या रिजोल्यूशन दोनों सेम है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट। क्लियर? मतलब आपका कोई भी डिजिटल काउंटर है, चाहे वो 10 बिट का हो, चाहे वो 8 बिट का हो, चाहे वो 6 बिट का हो, एक स्टेप आगे जाएगा, आउटपुट एनालॉग में कितना ज्यादा चेंज आएगा, कितना चेंज शो करेगा, इज नथिंग बट स्टेप साइज। ठीक है, अब अगर आप स्टेप साइज को देखोगे ध्यान से, तो मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे और वेरीफाई भी हो जाएगा, VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट यूज्ड -1। स्टेप साइज, व्हाट इज VH, इज नथिंग बट, इस केस में आपका 15 है, 15 माइनस VL इज 0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट यूज्ड इज 4 -1। तो स्टेप साइज सेटिस्फाई हो गया 1 वोल्ट। बट अब फिर क्वेरीज अराइज होगा, सर क्या हमारा एनालॉग वोल्टेज हर बार क्या हमारा एनालॉग वोल्टेज हर बार 1 वोल्ट से चेंज होगा? तो मैंने बोला हम अब चेंज कर लेते हैं कुछ और वैल्यू से, एक और वैल्यूज लेंगे, इसलिए पेशेंस रखिएगा अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। चारों जीरो है, फिर एनालॉग वोल्टेज आपका आया 0, फिर यहां पे आया 0.5 बोला मैंने। अब नाउ एक बिट डिजिटल आउटपुट जब चेंज हो रहा है, डिजिटल काउंटर जब एक स्टेप आगे जा रहा है, तो आउटपुट इज चेंज बाई 0.5 वोल्ट। जैसे चारों जीरो में 0 था, फिर 0001 पे 0.5 चला गया, तो उससे भी एक स्टेप आगे जाओ, दैट मीन 0010, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। 0011 3, दैट मीन्स ये आएगा 1.5 वोल्ट। एंड ऐसे करके मैं थोड़ा प्रोसीड कर रहा हूं, 0100, दैट मीन्स 2 वोल्ट, दिस इज 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट। अलाइनमेंट का ध्यान रखोगे, ये 4.5 वोल्ट, एंड ऐसे करके चला जाता हूं मैं। इमेजिन करो मैं आखिरी आउटपुट अभी नहीं पता मुझे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने बोला कि मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा। अगर ये सीक्वेंस काफी लंबा जा रहा है तो मैं डायरेक्टली तो लिख नहीं सकता। अगर मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता तो कैसे करेंगे, देखो अभी फिर मैंने बोला अगेन स्टेप साइज का फॉर्मूला अप्लाई करो, VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 raised to the power of n-1। अब आप ध्यान से देख सकते हो, डिजिटल काउंटर का
मिनिमम एक बिट एलएसबी में चेंज की वजह से, मतलब एक क्लॉक दोगे काउंटर एक स्टेप आगे जाएगा, काउंटर के एक स्टेप आगे जाने से आपका एनालॉग आउटपुट कितना चेंज हो रहा है इसको केयरफुली देखो। और स्टेप साइज इज यूनिफॉर्म, राइट, वी आर नॉट कंसिडरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्टेप साइज। नॉन यूनिफॉर्म स्टेप साइज आपका अप डाउन काउंटर यूज करने से हो जाएगा, ठीक है। सो अभी स्टेप साइज कितना है, स्टेप साइज में देखूंगा तो डिजिटल वैल्यूज को एक स्टेप आगे जाने से मेरा आउटपुट इज बीइंग फ्लक्चुएटेड बाय अ वैल्यू ऑफ 0.5 वोल्ट। सो 0.5 वोल्ट चेंज आ जा रहा है, तो अब मैं स्टेप साइज की वैल्यू 0.5 वोल्ट पुट कर दे रहा हूं। VH मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट इज नथिंग बट हायर आउटपुट। वो नहीं पता मुझे, लोअर आउटपुट दिख रहा है क्योंकि हम ऑफसेट एरर नहीं लेंगे, चारों जीरो है तो जीरो ही आउटपुट आएगा। डिवाइड बाई 2 to the power हाउ मेनी बिट्स यू आर यूजिंग फॉर दिस D2A कन्वर्टर सर्किट, -1, इट्स नथिंग बट 15 into 0.5 is 7.5 is the value of VH। so अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो क्वेश्चन मार्क था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं दूसरे मेथड से 7.5 वोल्टेज लिखाना सिखा दिया। अगर सीक्वेंस वाइज जाते तो लिख ही लेते, कोई इशू नहीं था। लास्ट एक और बिट, फिर आप बोलोगे सर ये बार बार आप मैपिंग कर रहे हो, कुछ वजह है क्या? हाँ, इस वजह को बताने के लिए तो मैं पेशेंटली वेट करने को बोला हूं आपको। नेक्स्ट वन, मैं फिर से अलाइनमेंट एक और रख रहा हूं यहाँ पे, और ये एनालॉग आउटपुट है। अब मैं 0.25 स्टेप साइज ले रहा हूं इंटेंशनली। चारों जीरो दोगे तो जीरो ही आएगा, 0 0 0 1 दोगे, मैंने बोला अब नाउ कंसिडरिंग अ स्टेप साइज ऑफ 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट वन ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट, 0.25 स्टेप साइज लिया, फिर 0 0 1 1 पे 0.75, 0 0, उसके बाद आपके पास आएगा 0 1 0 0, उसमें आ जाएगा 1 वोल्ट। देन अगेन 0.25 स्टेप साइज ऐड करो तो 1.25 वोल्ट आ गया। अगेन 0.25 स्टेप साइज ऐड करो तो 1.5 आ गया। अगेन 0.5 स्टेप साइज ऐड करो तो 1.75 आ गया। देन 2 एंड सो ऑन टिल क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगर मैं बोलूं कि वही लास्ट वाले का मतलब ध्यान से सुनो, लास्ट वाले वर्ड को आप टेक्निकली क्या बोलते हो पता है? मैक्सिमम डिजिटल इनपुट के लिए मैक्सिमम आउटपुट, तो उसको आप मैक्सिमम आउटपुट माइनस मिनिमम आउटपुट को फुल स्केल आउटपुट भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, स्टेप साइज इज इक्वल टू VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 to the power of n-1। इसको आप डायनेमिक रेंज बोलो या फुल स्केल आउटपुट भी बोल सकते हो आप। फुल स्केल -0 तो फुल स्केल हो गया, तो स्टेप साइज इज इक्वल टू फुल स्केल आउटपुट, मतलब मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकते हो, फुल स्केल आउटपुट डिवाइड बाई 2 to the power of n-1। ये वाला ही फॉर्मूला सही है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करूं इसके लिए, तो यहां पे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। स्टेप साइज हमारा 0.25 था, ठीक है। VH हमें फाइंड आउट करना था, VL हमेशा 0 होगा क्योंकि हम ऑफसेट एरर नहीं लेंगे। ऑफसेट एरर का कभी डिस्कशन करने की भी नीड नहीं है, अगर होगा तो खुद मेंशन करेगा कि इतना ऑफसेट एरर है तो उससे आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, जैसे कि हम क्लास 12th या 11th में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पे करते थे। ये हो जाएगा 2 to the power of 4 - 1। सो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज नथिंग बट 16 - 1 15, तो 15/4 इज नथिंग बट आई थिंक 3.75। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये आपके पास मैक्सिमम आउटपुट है, तो दिस इज नथिंग बट 3.75। मैं बोल रहा हूं ये वाला बस वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, 3.75 वोल्ट। अच्छा, अभी प्लीज थोड़ी देर और बस पेशेंस रख लीजिएगा कि क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। अब देखो, ये 8421 कोड के रिगार्डिंग 0 है, 8421 कोड के रिगार्डिंग 1 है, 8421 कोड के रिगार्डिंग 2 है। इसीलिए देखो मैं सबसे पहले यही लिया था क्योंकि सबको वो पता है कि डिजिटल इनपुट अगर 0110 हो जाएगा, 0110, तो सबको पता है 6 होता है, क्योंकि बिकॉज हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ते हैं, तो सबको पता है कि ये सब ऐसा ही होता है। जैसे मैं बोलूंगा 4 बार 1 है तो सब लोग बोलेंगे 15 है, इसलिए फर्स्ट वाला जो ट्रूथ टेबल लिया था वो आपके कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए लिया था। अब मैं बोल रहा हूं V ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फॉर द पहला वाला डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फॉर द फर्स्ट केस, इसके लिए तो देखो 0 0 0 0 आउटपुट 0 है। अब ध्यान से देखो, अगर B0 बिट 1 है तो आउटपुट 1 है, मतलब B0 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आउटपुट 1 आए, तो मैं ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, 2 raised to the power of 0 into B0। नेक्स्ट इसको देखो 0 0 1 0 0 0 1 0 के रिगार्डिंग आउटपुट 2 है, मतलब B1 is 1 multiplied by something, so that output should be 2, that is nothing but 2 power 1 into B1।
नेक्स्ट वन, अगर हम 3 देखें तो 3 1 है मतलब ये तो 2 + 1 करके 3 ऐड कर सकते हो। और इससे भी इफेक्टिवली अगर आपको देखना है तो इसको देखो 0 1 0 0, इट मींस B3 0, B2 1, B1 0, B0 0। इसका वेटेज में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट 4 आएगा, दैट इज नथिंग बट 2^2 इंटू B2। अब मैं बोल रहा हूं इफ यू वांट टू चेक द वेटेज ऑफ द B3 बिट देन सी दिस सीक्वेंस 1 0 0 0 1 0 0 में B3 1 है, बाकी सब बिट्स तो मास्क हो चुके हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर के लैंग्वेज में कि मास्क हो चुके हैं। तो B3 1 है, बाकी सब मास्क है एंड इट इज नथिंग बट 8। सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2^3 इंटू B3। ध्यान से देखो कि मेरे पास स्पेस नहीं था यहां पे तो मैं ऐसे लिख दिया 2^3 B3 + 2^2 B2 + 2^1 B1 + 2^0 B0। इट्स नथिंग बट 8421 कोड है ये, ध्यान से देखोगे 8421 कोड है। अब पता है अगर आप बुक फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करोगे, सो व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कोफिशिएंट देखो एलएसबी बिट का, एलएसबी बिट हमारा B0 है, कोफिशिएंट क्या है 2^0। सो कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट रिप्रेजेंट स्टेप साइज, कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट रिप्रेजेंट स्टेप साइज। सर कैन आई डू द सेम थिंग फॉर दिस वन? सो लेट्स सी, VA इज इक्वल टू चारों 0 में 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब B0 1 है तो ये हमारा आउटपुट 0.5 है, मतलब मैं 1 को B0 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 0.5 बनेगा। सो दैट इज नथिंग बट 2^-1 इंटू B0। अब आप देख सकते हो B0 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 चाहिए, तो 0.5 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो B1 अगर 1 है तो मेरा आउटपुट 1 है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 2^0 इंटू B1। नाउ कोफिशिएंट ऑफ B1 इज नथिंग बट 2^0, दैट इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड बाई B1 1 बिट, आउटपुट इज 1 वोल्ट। आगे देखो अगर आपको B2 का वेटेज चेक करना है, B2 1 है आपके पास, B2 का वेटेज चेक करोगे तो 2 आ रहा है। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सो दैट 2 आए, तो दैट इज नथिंग बट 2^1 इंटू B2, 2^1 इंटू B2 इज नथिंग बट 2 वोल्ट। अगर आपको B3 बिट का वेटेज चेक करना है तो ये 1 है, 1 0 0 0, तो बाकी सारे बिट तो मास्ट है। अब B3 की सिग्निफिकेंस यहां से दिख जाएगा कि B3 1 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 4 वोल्ट। सो यहां पे मैं लिखता हूं 2^2 इंटू B3। नेक्स्ट वन, इसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपका स्टेप साइज कितना है? हाफ। अगेन वेरिफिकेशन यहां से हो गया कि स्टेप साइज अगर आपका 0.5 है तो कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट? 2^-1, सो दैट इज नथिंग बट 0.5। तो 0.5 इज नथिंग बट द स्टेप साइज ऑफ सेकेंड कॉलम रिगार्डिंग एनालॉग आउटपुट। लास्ट वाला देखो अभी आप, VA चारों 0 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 0, 0 0 0 1 पे आउटपुट आ रहा है 0.25। 0.25 मतलब इस वाले 1 को डेफिनेटली मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये बनेगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग लिख रहा हूं यहां पे VA, दैट इज नथिंग बट V ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट 1 पे 0.25 आ रहा है, सो दैट मीन्स 2^-2 इंटू B0। तो देख सकते हो अगर आप B0 को पुट करोगे 1 तो ये 1/4 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। B1 1 देखो, जब B1 1 है तो आउटपुट आ रहा है 0.5, तो B1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाफ से, तो दैट इज नथिंग बट 2^-1 इंटू B1 प्लस, अब इसको देखो 0 1 0 0, 0 1 0 0, इसमें B2 का वेटेज क्लियर हो जाएगा, B2 का वेटेज 1 है। सो 2^0 इंटू B1, स्पेस नहीं है बट इसलिए मैं बोल रहा हूं तो आप समझ भी सकते हो। लास्ट वन, अगर आपको B3 का वेटेज फाइंड आउट करना है तो 1 0 0 देखो इज 2, सो दैट इज नथिंग बट 2^1 इंटू B3। एक्सपेंशन बना 2^1 इंटू B3 प्लस 2^0 इंटू B1 प्लस 2^-1 इंटू B0 प्लस 2^-2 इंटू B0। फाइन, इसको देखो ये तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट? इज नथिंग बट 1/4, एंड व्हाट इज 1/4? इज नथिंग बट स्टेप साइज। स्टेप साइज इसका कितना है 0.25, दैट मीन्स 1/4 वोल्ट। ठीक है, आप स्टेप साइज बोलो, रिजोल्यूशन बोलो या लीस्ट काउंट बोलो, सब एक ही बात है। नेक्स्ट वन, ये जो ऊपर पे जो लिखा हुआ है ना, इट्स नथिंग बट
इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट। मतलब रेंडमली कुछ भी डिजिटल इनपुट दोगे, चाहे वो n बिट हो या सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स हो, उसके रिगार्डिंग हमारा एनालॉग आउटपुट कितना कितना चेंज शो कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिजिटल इनपुट। तो आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे से स्टेटमेंट में, सर इट्स अ मैपिंग बिटवीन डिजिटल टू एनालॉग वर्ल्ड, सो दैट मैपिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टेप साइज क्लियर किया हुआ है, VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 raised to the power of n minus 1। एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं हम, फिर वीडियो क्विट करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो वरी मत कीजिएगा, बट सबसे ज्यादा बेसिक यही है। स्टेप साइज का फॉर्मूला था ये, VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 raised to the power of n minus 1। स्टेप साइज को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन। स्टेप साइज को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं रिजोल्यूशन बताऊं विथ रेस्पेक्ट टू बिट्स, रिजोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू बिट्स, सो नंबर ऑफ बिट यूज्ड, जितने बिट्स यूज करोगे बिट रिजोल्यूशन हो जाएगा, n बिट रिजोल्यूशन। जैसे अगर मैं पिछले वाले केसेस में बोलूं कि उसका बिट रिजोल्यूशन बताओ, तो आपने 4 बिट यूज किया था तो 4 बिट रिजोल्यूशन है। बिट रिजोल्यूशन के सेंस में अगर आप बात करते हो तब इसको आप ये भी बोल सकते हो, VH माइनस VL इज नथिंग बट फुल स्केल आउटपुट डिवाइड बाई 2 raised to the power of n minus 1। नेक्स्ट वन, परसेंटेज रिजोल्यूशन देखो। परसेंटेज रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आएगा 1/2 raised to the power of n minus 1 into 100। इसको डेरिवेशन की नीड नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि डेरिवेशन कैसे हुआ, कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज रिजोल्यूशन। परसेंटेज रिजोल्यूशन का मतलब होगा स्टेप साइज, परसेंटेज रिजोल्यूशन का ये होगा स्टेप साइज डिवाइड बाई फुल स्केल आउटपुट into 100। ठीक है, मैं इसको बेटर वे में एक्सप्लेनेशन देता हूं कि सर ये आपने लिखा कैसे। देखो, सपोज आपको मैथ्स में 95 मार्क्स मिला है, टोटल मार्क्स 100 है, तो 95% बोलते हो ना, तो मार्क्स यू हैव गेन इन मैथमेटिक्स दैट इज 95 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इज नथिंग बट 100 into 100। तो ऐसे करके हमारा 95% बनता था। तो सेम उसी को देखो, आपने बोला परसेंटेज रिजोल्यूशन मतलब परसेंटेज स्टेप साइज, सिंपल। तो व्हाट इज स्टेप साइज, स्टेप साइज का फॉर्मूला ये होता है, VH माइनस ऑफ VL डिवाइड बाई 2 raised to the power of n minus 1 डिवाइड बाई व्हाट इज फुल स्केल आउटपुट, अभी बताया था मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज नथिंग बट VH माइनस ऑफ VL into 100। ठीक, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो VH माइनस VL कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास यही बचेगा 100% डिवाइड बाई 2 raised to the power of n minus 1। ठीक है, सो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होते जा रहा है, अब आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं ADC कंप्लीट करूंगा, फिर DAC कंप्लीट करूंगा। जो लोग इन जनरल पहले DAC कंप्लीट करते हैं फिर ADC कंप्लीट करते हैं, बट पहले मैं ADC कंप्लीट करूंगा फिर DAC कंप्लीट करूंगा। और ये जो पेज है ये वाला, दिस वन, इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉपरली ये समझ में आया तो ना पता है 90% न्यूमेरिकल जो सर्किट पे बेस्ड है या बिना सर्किट पे बेस्ड है, आप इसका बेसिक कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में आता है। इसको देखो, फ्लैश एडीसी ना फास्टेस्ट है बट लार्ज बैंडविड्थ एप्लीकेशन में यूज होता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मोस्ट वाइडली यूज एडीसी है बिकॉज वो एनालॉग इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और इसका एज सच कोई नया सिग्निफिकेंस नहीं है काउंटर टाइप एडीसी का, बट इसमें काउंटर एज अ फीडबैक यूज होता है। नेक्स्ट वन, ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है उसमें आपके पास प्रोग्रामेबल वर्ल्ड होता है। प्रोग्रामिंग पार्ट के रेस्पेक्ट में हम डिस्कशन करेंगे इसको, और एल्स फ्लो चार्ट के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे इसको। लास्ट वाला डुअल स्लोप या इंटीग्रेटिंग टाइप बोलो, मोस्ट एक्यूरेट होता है और साथ साथ स्लोएस्ट भी होता है। कन्वर्जन टाइम का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, एक कन्वर्जन टाइम का सारे फॉर्मूला हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिराइव करेंगे। फाइन, तो सी दिस लेक्चर्स एंड थैंक यू एवरीवन।